हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू लेक्चर। गाइस, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन मटेरियल मीडिया। तो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर को डिटेल से पढ़ा था, इसकी फिजिक्स क्या है और इसको हम किस तरह मैथमेटिकली ट्रीट करते हैं। ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। लास्ट लेक्चर में हमने ये इक्वेशन डिराइव किया था कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी रिटन एज सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, सॉरी। ठीक है। अब ये ए क्या है? ये एरिया ऑफ द प्लेट्स है। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। ठीक है। और ये एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस को शो करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये इक्वेशन तब यूज हो सकता है जब कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान कोई भी मीडियम ना हो, फ्री स्पेस हो गया। ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन पर थोड़ी सी बात कर लें। देखें, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट। अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो नतीजतन क्या बढ़ेगा? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बढ़ेगा गाइस। ठीक है। और इसी तरह अगर एरिया को कम करेंगे, यानी कि कम एरिया वाला प्लेट्स लेंगे, तो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर क्या होगा? कम होता जाएगा गाइस। ठीक है। इसी तरह इस इक्वेशन से मैं कह सकता हूँ ये जो डी है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जब हम डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर में चीज़ बढ़ जाएगा, तो रिजल्टेंट वैल्यू हमें कम मिलेगी ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा गाइस। ठीक है। इनवर्स रिलेशन है। ये जो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बढ़ता जाएगा अगर डिस्टेंस को हम कम करते जाएंगे, और वाइस वर्सा, डिस्टेंस को ज़्यादा करते जाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता। डिस्टेंस को ज़्यादा करते जाएंगे तो कैपेसिटेंस कम होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, तीसरी जो बात है वो ये है, देखें, कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर आल्सो डिपेंड अपॉन मटेरियल मीडिया बिटवीन द प्लेट्स। अगर हम प्लेट्स के दरमियान कोई मटेरियल रखते हैं, लेट्स से कोई गैस इंसर्ट करते हैं या कोई लिक्विड रखते हैं या कोई सॉलिड रखते हैं, तो उसका कैपेसिटेंस के ऊपर कुछ असर होता है या नहीं होता? होता है तो किस तरह होता है, इस चीज़ को आज हम पढ़ेंगे गैस। ठीक है। तो इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। मैं वही कैपेसिटर ले लेता हूँ जिसका एरिया ए है और जिसके प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस डी है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इनके प्लेट्स के दरमियान कुछ मटेरियल मीडियम को इंसर्ट कर लेता हूँ गाइस। ठीक है। तो अब परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस के बजाय मैं मटेरियल मीडियम की परमिटिविटी को लिखूंगा गाइस। ठीक है। फ्री स्पेस की परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, जबकि किसी भी मटेरियल मीडिया के लिए हम सिर्फ एप्सिलॉन से लिखते हैं। तो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर वैक्यूम से हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन मीडियम। सही है ना? ठीक है। इज इक्वल टू, एरिया को मैंने नहीं चढ़ा, ठीक है, डिस्टेंस को भी नहीं चढ़ा, ये दोनों चीज़ें अपनी जगह पर। ये हमारे पास आ गया उस मटेरियल की परमिटिविटी। ठीक है। अच्छा, जब मैं मटेरियल को इंसर्ट करूंगा तो इस तरह करने से क्या होगा? देखें, ये जो मटेरियल, लेट सपोज मैंने कोई इंसुलेटर, और हम अक्सर ही इंसुलेटर को इंसर्ट करते हैं गाइस। ठीक है। यानी कि वो सॉलिड होता है। जब हम उसको प्लेट्स के दरमियान क्या कर लेते हैं? इंसर्ट कर लेते हैं। प्लेट्स के दरमियान कहने का मतलब ये है कि इसको हमने बैटरी के साथ इस कैपेसिटर को कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो गए हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो गए हैं गाइस। ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एस्टेब्लिश हो चुका है जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है यार गाइस। ठीक है। इस बातों को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको मैंने ई बोला है इस पार्टिकुलर केस में, हाँ, वो हमारे पास ही है। अब जब मैं मटेरियल मीडियम को इंसर्ट कर लेता हूँ तो अब देखें, ये मटेरियल मीडियम के, लेट सपोज हमारे पास है एटम। क्या है? एटम। उस इंसुलेटर की ये एटम है, और हर एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब इस एटम्स के इस साइड मेरे पास प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। और इस एटम्स के इस साइड मेरे पास प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाला फिनोमेना यहाँ पर होगा। इस एटम का जो पॉजिटिव पोर्शन है वो इस पॉजिटिव से दूर चला जाएगा, वो इस एटम के इस कोने पर आ जाएगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, नेगेटिव चार्ज का क्लाउड है, वो इस साइड आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना। और इसकी वजह से, इस प्लेट की वजह से, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द मटेरियल मीडिया वो इस साइड आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा गाइस। ठीक है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? पोलराइजेशन हो जाएगा। और पार्टिकुलरली इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, क्योंकि हमारे पास इस मटेरियल मीडिया के एटम्स के ऊपर पोल्स बन गए, पॉजिटिव पोल्स, नेगेटिव पोल्स। किस चीज़ की वजह से बन गए? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो चुका था ऑलरेडी, ठीक है, उसकी वजह से इस मटेरियल मीडिया के एटम्स के ऊपर पोल्स बन जाएंगे। तो हम इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन बाय
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन गाइस, ठीक है। तो ये वाला सीन मैंने इधर लिखा हुआ है। तो इससे नतीजतन क्या होगा, नतीजतन ये होगा कि ये जो मटेरियल मीडियम जब हमारे पास नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड था, यूं था गाइस, ठीक है, और उसका अच्छा खासा मैग्नीट्यूड था। जब हमने मटेरियल मीडिया को इंसर्ट किया बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो ये हमारे पास पोल्स बन जाएंगे और मटेरियल के ऊपर आपको एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ये पॉजिटिव, तो उसका डायरेक्शन जो हमारे पास है वो इस साइड होगा गाइस, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, ये हमारी ओरिजिनल यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, जो प्लेट्स के दरमियान एस्टेब्लिश था, जिसको मैंने ई बोला है, उसके मैग्नीट्यूड को कम कर देगा। क्या कर देगा, कम कर देगा। मेरी बात समझ आ रही है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाला फेनोमेना होगा जिसकी वजह से पोल्स बन जाएंगे मटेरियल के एक साइड के ऊपर, उस साइड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज प्लेट के करीब है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज के करीब है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे हमारे इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा गाइस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, 10 मैग्नीट्यूड अगर 10 यूनिट इस डायरेक्शन में है और 2 यूनिट इस डायरेक्शन में, तो नेट हमारे पास कितना आ जाता है, 8 यूनिट। तो इसी तरह पहले हमारे पास 10 यूनिट था, लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से वो हमारे पास क्या हो गया, अब 8 यूनिट हो गया, यानी कि हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ओरिजिनल मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये मैंने लिखा है, ई नॉट को मैंने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन गाइस, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो अब एस्टेब्लिश हो चुका है इस सीन में, जो हमारे पास अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड कम है एक्सटर्नल ओरिजिनल में इलेक्ट्रिक फील्ड से गाइस, ठीक है। इस कहानी का मतलब ये है। अच्छा, इस तरह होने से क्या होगा, यानी कि हमने मटेरियल मीडियम को सेट किया, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाला फिनोमेना हो गया, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाले फिनोमेना से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की कमी की वजह से हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम मिला। अच्छा, ऐसा होने से क्या होगा, देखें, हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला इक्वेशन है जिसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, जिसकी मैथमेटिकली फॉर्म ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई डी। डी को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, बिटवीन द प्लेट्स डिस्टेंस को तो हमने नहीं छेड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया का मतलब ये है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कम हो गया। ये कौन कहता है, ये इक्वेशन हमें सजेस्ट करता है। देखें, हमने मटेरियल मीडियम को इंसर्ट किया, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की कमी से पोटेंशियल में कमी आ गई, ठीक है। पोटेंशियल में कमी से क्या आएगा, देखें, एज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस एज कंपेयर टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ई नेट इज इक्वल टू वी नेट डिवाइड बाई डी, सजेस्ट दैट वी नेट आल्सो डिक्रीजेस। ये मैंने लिखा भी है अल्फाज में, विच मीन्स दैट, तो कैपेसिटर के लिए जो हमने मेन इक्वेशन पढ़ा था कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर कैन बी रिटर्न एज इन द फॉर्म ऑफ इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। ये इक्वेशन हमने पढ़ा था, क्यों इज इक्वल टू सी वी। कहाँ से आया है, एक्सपेरिमेंटली हमने ये ऑब्जर्व किया, क्यों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्यों इज इक्वल टू सी वी लगाते हैं, ठीक, यहाँ से। अब देखें, इस प्लेट के ऊपर जब इस के अन प्लेट्स के दरमियान मीडियम कोई भी नहीं था, फ्री स्पेस था, तो चार्ज हमारे पास कितना स्टोर हो गया था, क्यों। अब इसी को उठाकर इसके अंदर हमने मटेरियल मीडियम को इंसर्ट किया, देखिए चार्ज को हमने छेड़ा नहीं है, क्या नहीं किया, चार्ज को नहीं छेड़ा, जस्ट मटेरियल मीडिया को क्या किया, इंसर्ट किया, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ और उससे पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ। क्या कम हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज प्लेट्स के ऊपर अब उतना ही है, चार्ज को हमने नहीं छेड़ा। तो इस इक्वेशन पे थोड़ा सा गौर करें, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। अब मैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, जब वो मीडियम हमारे पास होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और वी नेट कम हो गया। अब देख, ये कम हो गया, ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास ये था ना, क्यू इज इक्वल टू सी वी, यानी कि जब हमारे पास फ्री स्पेस था, तो ये हमारे पास वैक्यूम वाला था, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज का पता चलता है गाइस, ठीक है। अब हमने मटेरियल मीडियम को इंसर्ट किया, उससे हमारा वी नेट जो है वो कम हुआ, ठीक है। तो नतीजतन सी मीडियम ने क्या करना है, इंक्रीज होना है, क्योंकि चार्ज तो हमने नहीं चढ़ा जो प्लेट्स के ऊपर है, ठीक है। चार्ज का मैग्नीट्यूड तो उतना ही आना चाहिए, अगर ये चीज़ कम हो गया है तो इस चीज़ ने ज़्यादा होना है,
देखें एक एग्जांपल से समझे, 2 नंबर है, उसका प्रोडक्ट हमारे पास लेट्स सपोज एक 3 है और एक 5 है, उसका प्रोडक्ट हमारे पास 15 आता है। मैं कहता हूँ प्रोडक्ट के ऊपर असर नहीं आना चाहिए गाइस, ठीक है? ये एक दूसरे में चेंज हो लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर फ़र्क नहीं आना, प्रोडक्ट सेम ही रहना चाहिए। तो अगर ये 5 जो है ये इस वी नेट को रिप्रेजेंट कर, ये लेट्स सपोज ये 3 हो गया, कितना हो गया? तो अब इस सी मीडियम ने 5 होना है, तभी तो हमारे पास 15 आएगा। तो यही सीन यहाँ पर हुआ है कि भाई वी नेट तो कम हो गया, ई नेट की वजह से, ई नेट में कमी की वजह से, ई नेट इसलिए कम हुआ कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हुआ गाइस, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली नतीजतन इस तरह होना है कि सी मीडियम ने क्या होना है, इंक्रीज होना है। ये तो हमारे ये जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं या जो हमारे तवक्कुआत होते हैं अपने इस चीज़ से, वो हमें ये बताते हैं। अब इसका हम मैथमेटिकली ट्रीट भी करेंगे, वहाँ से साबित भी करेंगे कि वाकई कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन मटेरियल मीडिया इंक्रीज हो जाता है गाइस, ठीक है? देखें देखें तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं, देखें गाइस, ई नेट इज इक्वल टू वी नेट डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू, देखें इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, वी नेट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई गाइस, ठीक है? अब मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगा, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू सी ऑफ द मीडियम इंटू वी नेट, सी ऑफ द मीडियम इंटू वी नेट, और वी नेट की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर ली गाइस, ठीक है? इसको मैंने कॉल किया इक्वेशन नंबर बी। इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ई इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट गाइस, ठीक है? गॉस लॉ के एप्लीकेशन के केसेस में हमने इस चीज़ को डिराइव किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड between the parallel plate capacitor can be written as in terms of charge density and permittivity of the free space if there is no medium in the plates guys, ठीक है? इस चीज़ को हमने डिटेल से डिराइव किया है, ठीक है? लेकिन अब हम तो बात करते हैं किस चीज़ की, मटेरियल मीडिया की बात करते हैं। सो फॉर मटेरियल मीडिया इट विल बी, ई हमारे पास हो जाएगा ई नेट, जिसके हमने ऊपर बात की, ठीक है? और चार्ज डेंसिटी, चार्ज को तो हमने चढ़ा ही नहीं है, चार्ज तो वही है, एरिया को भी नहीं चढ़ा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी की डिफिनेशन क्या है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई एरिया गाइस, ठीक है? तो ना तो हमने चार्ज को चढ़ा है ना एरिया को चढ़ा है, तो हमारे पास चार्ज डेंसिटी वही रहेगी, डिवाइड मीडियम को हमने चेंज किया है। तो अब इस इक्वेशन सी को उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे गाइस, ठीक है? तो इक्वेशन सी इंटू बी अप्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू सी इंटू मीडियम इंटू ई नेट, ई नेट की जगह हमारे पास चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडिया इनटू डी हमारे पास ये आ जाएगा गाइस, ठीक है? अब देखें चार्ज डेंसिटी जिस तरह मैंने यहाँ पर बता दिया, ये यहाँ पर मैंने लिखा भी है, बट चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू, क्यू डिवाइड बाई ए, ठीक है? अब इस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्यू इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इंटू ए आ जाएगा गाइस, ठीक है? अब क्यू इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इंटू ए आ गया। अब ये वाला जो इक्वेशन है, क्यू इस क्यू की जगह मैंने चार्ज डेंसिटी इंटू ए पुट करना है गाइस, ठीक है? तो इस क्यू की जगह आ जाएगा चार्ज डेंसिटी इंटू ए, ठीक है? आगे का क्या है हमारे पास, सी इंटू मीडियम इंटू चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ द स्पेस इंटू डी, ये हमारे पास आ गया गाइस, ठीक है? अब ये चार्ज डेंसिटी इस चार्ज डेंसिटी के साथ खत्म हो जाएगा, इस साइड हमारे पास रह जाएगा ए। अब ये परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडिया इस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा गाइस, ठीक है? तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगा। अब इस सी इंटू मीडियम के साथ रहा डी, तो ये इक्वेशन मैंने डी के साथ इधर डिवाइड किया, डी डी के साथ खत्म हुआ, इधर भी डी के साथ डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर सिर्फ सी मीडियम रह जाएगा, सी मीडियम इज इक्वल टू ए इंटू दिस डिवाइड बाई दिस। इसको कॉल किया इक्वेशन नंबर डी। कूलम्स लॉ के कूलम लॉ के केस में हमने इस चीज़ को डिटेल से पढ़ा है कि परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडिया डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस हमें देता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या देता है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसकी नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई के इसको इसके साथ, इसके साथ, तो परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडिया कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इस तरह हम लिख सकते हैं परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम साइज, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में जहां पर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आता है उसकी जगह हमने ये चीज़ लिखना है, तो लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा सी इंटू मीडियम इज इक्वल टू ए इंटू दिस थिंग, और दिस थिंग की जगह हम ये लिख सकते हैं, ये मैंने लिख लिया डिवाइड बाई डी अपनी जगह पर, ये हो रहा, ठीक है? ये मैंने लिखा डिवाइड बाई डी अपनी जगह पर। अब देखिए हम जानते हैं ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, इस ए को इस एप्सिलॉन के साथ लिखा डिवाइड बाई डी, तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन बन जाता है गाइस, ठीक है? और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी इनटू वैक्यूम लिख सकते हैं। तो अब ये पर रिलेटिव परमिटिविटी अपनी जगह पर आ जाएगी गाइस, ठीक है? और ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सी इंटू वैक्यूम लिख सकता हूँ गाइस, ठीक है? अब ये इक्वेशन क्या बोल रहा है, ये कहता है कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन मटेरियल मीडिया इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स कैपेसिटेंस ऑफ द वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कम होता है, उसको आप रिलेटिव परमिटिविटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा,
आपको कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम मिल जाएगा। सो इट मीन्स दैट कैपेसिटेंस इन मटेरियल मीडिया इज relative permittivity time greater than that of the capacitance in free space। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को पढ़ेंगे। अपनी